आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। एक ऐसा देश जो एक ऐसे ज़बरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है सिर्फ एक शख्स। तो चलिए जानते हैं कौन है वो और क्या है उसका 1.4 ट्रिलियन डॉलर का ये बड़ा दाव। तो ये कहानी शुरू होती है 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से। एक ऐसा मैच जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। एक तरफ थी मेसी की अर्जेंटीना, दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक, और दूसरी तरफ सऊदी अरब। और हुआ क्या? सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा उलटफेर था। अब इस एक जीत का इनाम क्या था? सुनेंगे तो शायद यकीन न हो। टीम के हर खिलाड़ी को एक चमचमाती ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस। जरा सोचिए, एक मैच जीतने पर 26 लग्जरी गाड़ियां। ये इनाम वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं था, सिर्फ एक मैच जीतने के लिए था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो शख्स है कौन जिसके पास इतनी दौलत और इतनी ताकत है कि वो एक इशारे पर ऐसे फैसले ले सके। उनका नाम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें पूरी दुनिया MBS के नाम से जानती है। MBS को कई लोग दिखावे का शहजादा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैसले हमेशा ही बड़े होते हैं, हमेशा चौंकाने वाले। जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लीजिए। उन्हें सिर्फ सऊदी अरब में खेलने के लिए हर साल $200 मिलियन दिए जा रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, उनकी अपनी दौलत सिर्फ $25 बिलियन है, जो दुनिया के कई टेक अरबपतियों से काफी कम है। तो फिर असली ताकत कहां से आती है? वो आती है उनके शाही परिवार हाउस ऑफ साउद से, जो सऊदी अरब के 1.4 ट्रिलियन डॉलर के विशाल खजाने को कंट्रोल करता है। लेकिन ये इतना पैसा, ये खरबों डॉलर आखिर आए कहां से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी नींव काले सोने यानी कि तेल पर रखी गई है। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब इब्न सऊद ने बिखरे हुए कबीलों को एक साथ जोड़कर एक देश बनाया। 1927 तक इसे दुनिया ने एक देश के तौर पर मान भी लिया। लेकिन सऊदी अरब की किस्मत तब पलटी जब 1938 में जमीन के नीचे तेल का अथाह सागर मिल गया, और बस यहीं से एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। अब इसी तेल की दौलत से ना एक बहुत ही अनोखा सौदा हुआ, जिसे सामाजिक अनुबंध कहा जाता है। ये एक अनलिखा समझौता था। मतलब लोग शाही परिवार के वफादार रहेंगे और बदले में शाही परिवार उन्हें तेल के पैसे से सरकारी नौकरियां देगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखेगा। और यही सौदा दशकों तक सऊदी अरब में शांति की वजह बना रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो तेल सऊदी अरब के लिए इतना बड़ा वरदान था, वही अब धीरे धीरे एक अभिशाप बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे संसाधन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना जो एक दिन खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। देश का 90% एक्सपोर्ट, 80% सरकारी बजट और 40% GDP, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेल पर टिका है। इसका मतलब साफ है, अगर तेल की कीमतें नीचे गईं तो पूरा देश हिल जाएगा। और तेल की कीमतों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये एक ऐसे रोलर कोस्टर की तरह है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता है। 2008 में ये $147 प्रति बैरल पर था, तो 2020 में गिरकर सिर्फ $16 पर आ गया। अब सोचिए, जब किसी देश की पूरी कमाई इसी उतार चढ़ाव पर टिकी हो तो खतरा कितना बड़ा होगा। हाँ, ये बात सही है कि सऊदी अरब को एक बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ तेल निकालना दुनिया में सबसे सस्ता है, सिर्फ $5 से $10 प्रति बैरल। लेकिन सवाल ये है कि जब ये तेल एक दिन खत्म ही हो जाएगा तो इस सस्ते होने का क्या फायदा? और बस इसी सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए MBS ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जो सऊदी अरब को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है, और इसका नाम है विजन 2030। तो आखिर है क्या ये विजन 2030? इसके 3 बहुत सीधे और बड़े लक्ष्य हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से आजाद करना। दूसरा, दुनिया भर से पैसा और टूरिस्ट को सऊदी अरब लाना। और तीसरा, देश की युवा आबादी के लिए लाखों नौकरियां बनाना, क्योंकि सऊदी की 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। और इस पूरे विजन का जो सबसे हैरान करने वाला, सबसे फ्यूचरिस्ट हिस्सा है, वो है नियोम।
ये $500 बिलियन से बनने वाला एक ऐसा शहर है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। एक ऐसा शहर जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नियोम के अंदर क्या क्या है, जरा सुनिए। द लाइन, 170 किलोमीटर लंबा शीशे का शहर जो आसमान की तरफ खड़ा होगा। ऑक्सागोन, समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा इंडस्ट्रियल हब। और सिंडाला और ट्रोजेना जैसे लग्जरी रिजॉर्ट्स जो भविष्य से आए लगते हैं। ये सब मिलकर शहर और इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल देंगे। लेकिन ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की बात नहीं है, ये पूरे देश की सोच को बदलने की बात है। नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फॉर्मूला 1 रेस हो रही हैं। समाज में खुली सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। MBS का लक्ष्य साफ है, वो चाहते हैं कि दुनिया सऊदी को तेल के लिए नहीं बल्कि भविष्य के मनोरंजन के लिए जाने। लेकिन ये सब सुनने में जितना शानदार लगता है ना, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि विजन 2030 कोई पक्की सफलता की गारंटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे दांव वाला जुआ है। इसको ऐसे समझिए, सिर्फ नियोम शहर को बनाने का खर्च इतना है जितना सऊदी अरब का 25 साल का पूरा बजट है। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। और इसका मतलब एकदम साफ है, अगर विदेशी पैसा नहीं आया तो ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और चुनौती कितनी बड़ी है, ये आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। आज सऊदी की कमाई का सिर्फ 10% हिस्सा तेल के अलावा दूसरी चीजों से आता है। इस 10% को कुछ ही सालों में 50% तक ले जाना, ये लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। और जाहिर है, इतना बड़ा बदलाव आसान तो नहीं होता। देश के अंदर ही जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, वो इन नए बदलावों का विरोध कर रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि विदेशी पैसा उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट्स या तो रुक गए हैं या धीमे हो गए हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है। MBS सिर्फ देश की अर्थनीति या इमारतें नहीं बदल रहे, वो उस नींव को बदल रहे हैं जिस पर सऊदी अरब टिका है। वो उस पुराने सामाजिक अनुबंध को फिर से लिख रहे हैं। तो देखिए, पुराना सौदा बहुत सीधा था, तुम वफादार रहो, हम तुम्हें तेल का पैसा देंगे। अब नया सौदा है, तुम वफादार रहो, हम तुम्हें तेल पर निर्भरता से आज़ाद एक नया भविष्य देंगे, मनोरंजन देंगे और तरक्की के नए मौके देंगे। ये एक नए सऊदी अरब के लिए एक नया सौदा है। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या ये खरबों डॉलर का जुआ कामयाब होगा? क्या रेत और तेल पर बना एक साम्राज्य वाकई भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह बदल सकता है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा।